दोस्तों आज से बहुत से पहले वीडियो में हमने ये सबकॉन्शियस माइंड का टॉपिक बहुत बार डिस्कस किया है। अब देखा जाए तो इस टॉपिक के बारे में हम जितना भी बोले उतनी बातें कम हो रही है। अब यहाँ पर मैं कुछ व्यूवर्स को निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप सभी को लगता होगा कि ये बातें आप सभी को पहले से ही पता है तो ये वीडियो आपको बोरिंग लग सकता है, आप यहाँ से ही वीडियो बंद कर सकते हैं। अगर नहीं तो ये जो मेरे इंटरेस्टिंग व्यूवर है उन सभी के साथ ये इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने के लिए मैं वेदांत आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के नए और शानदार वीडियो में। अब थोड़ा थोड़ा करके ये जो सबकॉन्शियस माइंड का टॉपिक है अगर आप समझेंगे तो आप सभी को सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अब देखा जाए तो ये अर्ध जागृत मन जो अपना होता है ना, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसके पास इतनी पावर है जितनी पूरे इस प्रकृति में है, इस ब्रह्मांड में है। अब देखा जाए तो यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी कोई नहीं चाहेगा, इवन मैं भी नहीं। पर हम बहुत बार ये कहते हैं कि अपने इंसानों के अंदर ही भगवान होता है। मराठी में इसे हम कहते हैं कि माणसातच देव असतो तर फक्त आपल्याला शोधता आला पाहिजे। अब क्या हमने इस टॉपिक के बारे में कभी गहराई से पहले विचार किया है? क्या हमने इस टॉपिक पर इससे पहले कभी ध्यान दिया है? तो ये इंसानों में का भगवान मतलब क्या? तो वो अपना सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने आपको कुछ सेकंड पहले बताया कि अपनी ये सबकॉन्शियस माइंड के पास पूरे ब्रह्मांड की पावर है। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि अगर इतनी पावर है तो ये अपना सबकॉन्शियस माइंड हमें कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी एक्शन लेने में या फिर अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकता है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, और वो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, एक वार्निंग देता हूँ कि प्लीज़ इस कहानी को सिर्फ कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सीरियस इस कहानी को मत ले। पर मैं ये कहूँगा कि इस कहानी से अगर आप अच्छा कुछ मैसेज ले सकते हैं तो वो बिल्कुल ले। कहानी ऐसी है कि भगवान ने जब इस पृथ्वी का निर्माण किया तो वो किया अपने आनंद के लिए, पर उनको ऐसा कुछ खास आनंद आया नहीं। उसके बाद भगवानों ने इस पृथ्वी पर वनस्पति लगाए तो भी भगवान को आनंद नहीं आया। उसके बाद भगवान ने इस पृथ्वी पर पशु पक्षियों को भेजा तो भी उनको आनंद नहीं आया। फिर उसके बाद भगवान ने भेजा इस पृथ्वी पर इंसानों को। अब इंसानों की लीला देखकर भगवान को कुछ देर तो आनंद आ गया, पर समय बीतता गया और इंसानों की संख्या बढ़ती गई और इंसानों ने कुछ ऐसे काम करना शुरू कर दिए कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए, पाप कर दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी बातें की। अब ये सब करने के बाद क्या हुआ? इंसान भागे भगवान के पास। किस बात के लिए? अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने मन की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए। पर इससे क्या हुआ? समय बीतता गया, इंसानों की संख्या बढ़ती गई और उससे भगवान की लाइफ डिस्टर्ब हो गई। फिर भगवान ने क्या किया? छुपने का ट्राई किया, पर इंसान इतने होशियार है कि कहाँ से भी भगवान को ढूंढ लेते हैं। अब क्या हुआ? भगवान ने ऊपर ही ऊपर एक मीटिंग बुलवाई। ऊपर ही ऊपर मतलब ऊपर ही ऊपर एक मीटिंग बुलवाई। सारे एडवाइजरी बोर्ड्स के लोगों को बोला कि अभी आप सभी को मुझे एडवाइस करना है कि मैं कहाँ ऐसी जगह जाके छुपूँ कि यहाँ पर इंसान मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब यह एडवाइस सुनने के बाद सारे जो लोग थे वहाँ पर मौजूद उस मीटिंग में, सब ने अपनी अपनी एडवाइस देना शुरू किया। पहला एडवाइज़र बोलता है, भगवान आप किसी ऊँचे पर्वत पर जाके बैठ जाइए जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब करने को नहीं आएगा। भगवान ने कहा ये ट्राई मैं कर चुका हूँ। कुछ दिन पहले वैष्णो देवी गया था, वहाँ पर इतनी भीड़ हो गई कि मैं वहाँ से भागकर कैलाश मानसरोवर चला गया। अब वहाँ भी इतनी भीड़ हो गई कि लोग मुझे चैन से वहाँ पे जीने नहीं देते। दूसरा एडवाइज़र बोलता है, भगवान आप एक काम करिए, आप किसी आइलैंड पर जाके बैठ जाइए। भगवान बोले मैं द्वारका जाके बैठा था, वहाँ पर भी लोगों ने इतनी भीड़ की कि मैं वहाँ से भागकर गंगा सागर आ गया, और वहाँ भी लोगों ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। अब तीसरा एडवाइज़र बोलता है, भगवान आप एक काम करिए, हिमालय की किसी गुफा में जाकर छुप जाइए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और आपको वहाँ पे कोई पहचानेगा भी नहीं। भगवान ने बोला अरे यार ये अटेम्प्ट भी मैं कर चुका हूँ, मैं अमरनाथ जाकर बैठा था आराम से, और कुछ दिनों बाद लोगों ने इतनी भीड़ कर दी कि आज रोज़ 6-7 लाख लोग मुझे आकर वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे थे और मुझे चैन से जीने नहीं देते। अब नारद मुनि एक साइड में बैठकर हंस रहे थे। भगवान ने देख लिया। भगवान बोले तू क्यों हंस रहा है? नारद मुनि बोले मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर पता है। भगवान बोले फिर बता क्या है? नारद मुनि ने कहा, भगवान ये जो इंसान नामक प्राणी आपने इस धरती पर लाया है वो इतना बुद्धू है, इतना पागल है, वो आपको सारे ब्रह्मांड में ढूंढ लेगा पर वो आपको कभी अपने मन के अंदर नहीं ढूंढेगा। एक काम करिए, आप इंसान के मन में जाकर बैठ जाइए, वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। भगवान को ये आइडिया पसंद आ गया और भगवान वहाँ से फिर इंसानों के मन में आकर बैठ गए।
हम इंसान भगवानों को कहाँ पे ढूंढते हैं? नदियों के बीच में, पहाड़ों के ऊपर, और फिर क्या होता है? एक्सीडेंट्स। रोज न्यूज़ में खबर छपती है, फलानी जगह पे गए थे, वादियों में कार और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, 4 लोग मर गए और 4 लोग मरने के लिए तैयार है। अरे भगवानों को मिलने के लिए जाते हो तो फिर ऐसे एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? भगवान आपको डायरेक्ट अपने पास के बुला लेते हैं क्योंकि वो डिस्टर्ब हुए होते हैं। हर धर्म ये कहता है कि भगवान बाहर नहीं तो अपने मन के अंदर होता है, और जब से मैंने ये बात सुनी है, मैं भगवान को बाहर नहीं तो अपने मन में ढूंढने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा भगवान मेरे अंदर है, और वो है मेरा सबकॉन्शियस माइंड, जो मुझे सारी बातें जो मैं चाहूँ दे सकता है, जो मैं डिसाइड करूँ वो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में पूरे ब्रह्मांड की पावर है। तो फिर मैं क्यों नदियों में, वादियों में, पहाड़ियों में, गुफाओं में भगवान को डिस्टर्ब करने के लिए जाऊँ? दोस्तों, एक बार अपने अंदर झांक के तो देखो, अपने इस अंदर के भगवान को समझ के तो देखो। आपको फिर कभी कुछ मांगने के लिए मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। मेरे मेंटर जो है डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, जो ये सब बातें मुझे सिखाते हैं और मैं आप तक पहुंचाता हूँ, वो खुद ये कहते हैं कि मैं मंदिर जाता हूँ पर कुछ बातें मांगने के लिए नहीं। जो मुझे मिला है उसके बदले थैंक यू बोलने के लिए मैं मंदिर जाता हूँ। मूर्ति देखने के लिए मैं मंदिर जाता हूँ, मंदिर की सुंदरता देखने के लिए मैं मंदिर जाता हूँ, फैमिली को साथ देने के लिए मैं मंदिर जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भगवान मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके पास इतनी सारी पावर है। जो मैं चाहूँ वो ये सबकॉन्शियस माइंड मुझे दे सकता है, मुझे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद कर सकता है, मुझे एक्शन लेने में ये सबकॉन्शियस माइंड मदद कर सकता है। दोस्तों, ये था आज का माइंड प्रोग्रामिंग वीडियो। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। एक सबकॉन्शियस माइंड के टॉपिक पर ये कुछ नया मैसेज मैंने आप सभी के साथ डिलीवर करने के लिए ट्राई किया, और मैं आशा करता हूँ कि ये मैसेज मैं अच्छी तरीके से आप तक कन्वे कर चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, मतलब जैसे कि वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आती रहे।